मेरा नाम आरव है और मैं शहर के पुराने एफएम स्टेशन रेडियो 98.3 नाइट पल्स पर आरजे हूं। मेरा शो आता है रात 12 बजे से 3 बजे तक। लोग कहते हैं रात का रेडियो सबसे सच्चा होता है क्योंकि उस वक्त लोग झूठ कम बोलते हैं और डर ज्यादा। 12:47 एएम। उस रात सब नॉर्मल था। मैं श्रोताओं की डेडिकेशन पढ़ रहा था। धीमे गाने चल रहे थे। बाहर कांच की खिड़की के पार शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं। फोन लाइन आमतौर पर 1 बजे के बाद बिजी होती है, लेकिन 12:47 पर अचानक लाइन 3 ब्लिंक करने लगी। मैंने हेडफोन ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो कॉलर, योर लाइव ऑन नाइट पल्स। कौन बोल रहे हैं? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक बहुत धीमी भारी आवाज, मुझे 20 साल हो गए मरे हुए। मैं हंस पड़ा, सोचा कोई प्रैंक कॉल है। अच्छा जी, तो आप भूत हो, नाम बताएंगे मिस्टर घोस्ट? उधर से जवाब आया, नाम राघव मल्होत्रा। मेरी हंसी रुक गई। ये नाम मैंने पहले सुना था। बहुत पुराना केस। एक आदमी 20 साल पहले गायब हुआ था। बॉडी कभी नहीं मिली। मैंने फिर भी शो वाला टोन बनाए रखा। ओके राघव जी, आप हमारे मिडनाइट घोस्ट कॉलर हो। बताओ कहां से बोल रहे हो? कुछ सेकंड तक बस हल्की सांसों की आवाज। फिर, मैं वहीं से बोल रहा हूं जहां मुझे दबाया गया था। मेरे हाथ अपने आप मिक्सिंग कंसोल पर कस गए। एसी चल रहा था, फिर भी मुझे ठंड लगने लगी। कांच में मेरी परछाई दिख रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई और खड़ा है। मैंने जल्दी से पीछे देखा, कोई नहीं। राघव जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने धीरे से पूछा। मेरा कातिल अभी जिंदा है और वो रोज तुम्हारी आवाज सुनता है। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ घुस गई। ये सब मजाक ठीक नहीं है। आप कौन हो, सच बताओ। अब उसकी आवाज साफ थी, लेकिन बिल्कुल बिना भाव। इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 9, पुरानी केमिकल फैक्ट्री के पीछे, तीसरा बड़ा नीम का पेड़, उसके नीचे 6 फुट। मैं जड़ हो गया। वो लाइव रेडियो पर अपनी कब्र का लोकेशन बता रहा था। मैंने कांच के पार अपने प्रोड्यूसर निखिल को देखा। वो पहले मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जल्दी जल्दी कुछ गूगल कर रहा था। मैंने कॉल काटने का इशारा किया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, कॉल कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कॉलर फिर बोला, मुझे दर्द नहीं था जब उसने मारा, पर अंधेरा बहुत गहरा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसने मारा तुम्हें? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर धीरे से, तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर ही है वो। मेरी नजरें अपने आप स्टूडियो के दरवाजे की तरफ गईं। कॉरिडोर अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। और आज रात वो फिर किसी को मारने वाला है। कौन? मैंने फुसफुसाया। उसने कहा, अगला नंबर तुम्हारा है, आरजे आरव। मेरा नाम? मैंने कभी ऑन एयर अपना पूरा नाम नहीं बताया। मुझे याद आया, 2 हफ्ते पहले स्टेशन में नया सिक्योरिटी गार्ड आया था। शांत, कम बोलने वाला, रात की शिफ्ट में रहता था। उसका नाम क्या था? रमेश? राकेश? नहीं, राघव। मेरा दिल धड़कना भूल गया। कॉल की आखिरी बात, वो मेरे साथ काम करता था फैक्ट्री में। पैसों के लिए मारा, फिर मुझे दबा दिया, पर मैं वापस आया हूं। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? सच बाहर आए, वरना आज रात एक और लाश दबेगी। और तभी स्टूडियो का दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुला। मैंने उधर देखा, वही नया गार्ड। वो अंदर आया और मुस्कुराया। सर, सब ठीक, आपका शो सुन रहा था, उसने कहा। उसी वक्त मेरे हेडफोन में आखिरी फुसफुसाहट आई, यही है मेरा कातिल। लाइन कट गई, स्क्रीन नॉर्मल। आगे क्या हुआ? मैंने तुरंत निखिल को इशारा किया। उसने पुलिस को कॉल किया। गार्ड भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे गेट पर पकड़ लिया गया। अगले दिन खबर आई,
पुलिस को वहीं जगह से 20 साल पुरानी हड्डियां मिली। डीएनए मैच, राघव मल्होत्रा। गार्ड ने कबूल किया, फैक्ट्री में साथ काम करते थे, पैसों के झगड़े में मार दिया। लेकिन असली डर यहां शुरू होता है। उस रात के बाद मैंने शो छोड़ दिया, पर कभी-कभी रात के 12:47 पर मेरे घर के पुराने रेडियो से स्टैटिक के बीच एक आवाज आती है, थैंक यू आरजे। और फिर अब भी बहुत लोग जमीन के नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैंने रेडियो फेंक दिया, पर कल रात आवाज मेरे मोबाइल के स्पीकर से आई, मिडनाइट शो अब भी चल रहा है, बस आरजे बदल गया है।